हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड लेसन डिमांड। ठीक है, तो डिमांड में देखो हमें ऑलरेडी डिमांड के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फैक्टर्स, उसके लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले एक्सेप्शन भी पढ़े हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड। दिस इज द टू मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड, दैट इज अ वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड। सो व्हाट इज दैट, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन डिमांड। देखो बच्चों, ये जो वेरिएशन वर्ड है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब बदलाव, समझ में? वेरिएशन का मतलब क्या होता है? दिस वर्ड वेरिएशन मींस व्हाट? चेंज। सो चेंज इन द डिमांड। ठीक है, चेंज का मतलब भी तो चेंज होता है, लेकिन वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। लेकिन दोनों में फर्क है। देखो, सो वेरिएशन डिमांड मीन्स दे आर द मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। देखो, डिमांड को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, फैक्टर अफेक्ट द डिमांड, प्राइस, इनकम, टेस्ट, हैबिट, दे आर द मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्राइस। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो प्राइस है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने प्राइस देखा था। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा? हाई प्राइस, लो डिमांड, लो प्राइस, हाई डिमांड। बोला ना, ये चेंज होता है डिमांड में, प्राइस और डिमांड का ये इंपैक्ट होता है। सो वेरिएशन डिमांड रेफर्स टू change the demand due to change the price alone, other factor remain the constant। ये फर्क है, चेंज इन डिमांड और वेरिएशन डिमांड में यही फर्क है। तो वेरिएशन डिमांड में क्या फर्क है? वेरिएशन डिमांड रेफर्स टू चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस अलोन, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन द प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, सो वेरिएशन डिमांड आर टू टाइप्स। वेरिएशन के दो टाइप्स है। ठीक है, उसमें सबसे पहला एक्सटेंशन और एक्सपांशन इन डिमांड। ठीक है, देखो एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? देखो डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे डिमांड ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड क्या होना? फॉल होना। ठीक है, फॉल इन डिमांड। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड। सो देखो, एक्सटेंशन और एक्सपांशन इन डिमांड रेफर्स टू, एक्सटेंशन एक्सपेंशन डिमांड इज अ केस ऑफ द वेरिएशन डिमांड। ठीक है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है ना, या एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, डिमांड क्या होना? बढ़ना। ठीक है, ये किसका टाइप्स है? इट इज अ केस ऑफ द वेरिएशन डिमांड। वेरिएशन डिमांड का ही टाइप्स है, ये फर्स्ट टाइप है। इट टेक प्लेस, देखो ये कब होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज मोर ड्यू टू फॉल इन द प्राइस अलोन। देखो डिमांड कब एक्सपांड होता है? जब प्राइस क्या होगा? फॉल होगा। तो वेरिएशन डिमांड में जो एक्सटेंशन डिमांड है, एक्सटेंशन डिमांड कब होगा? व्हेन देयर इज अ राइज इन द डिमांड, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस अलोन। सिर्फ प्राइस चेंज होना चाहिए, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, दूसरे फैक्टर जैसे इनकम, हैबिट, टेस्ट, बराबर कि नहीं, क्लाइमेट कंडीशन, मतलब जो फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं प्राइस को छोड़ के, वो सारे फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट मतलब नॉट चेंजेबल। डिमांड स्लोप डाउनवर्ड इन द सेम डिमांड कर्व। देखो डिमांड कर्व एक्चुअली डाउनवर्ड, डीडी दिख रहा है कि नहीं, ये डीडी जो है डिमांड कर्व है, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है बच्चों। लेकिन उसी डिमांड कर्व पे, सेम डिमांड कर्व पे जो डिमांड का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होगा। देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिमांड देखो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसको डाउनवर्ड बोलते हैं। एज ए शोन इन द डायग्राम, अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व ऑन द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड, देखो डिमांड का जो मूवमेंट है डाउनवर्ड, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सो दैट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंडिकेट द एक्सपांशन इन डिमांड। तो देखो इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता। देखो दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज अ एक्स एक्सिस। इन द वाई एक्सिस देयर इज अ प्राइस, एक्स एक्सिस अ क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन द प्राइस इज P, प्राइस क्या है? P था, क्वांटिटी डिमांड क्या था? Q था। एंड व्हेन द प्राइस इज फॉल फ्रॉम P1 टू P टू P1, जब प्राइस P से P1 पे फॉल हो गया तो डिमांड क्या होगा? राइज हो गया, Q से Q1, मतलब फॉल इन द प्राइस, राइज इन डिमांड, दिस कॉल्ड एक्सपांशन डिमांड। सो जब देखो पॉइंट P था, प्राइस P था, क्वांटिटी Q था, तो पॉइंट कहाँ पे बना था? पॉइंट A पे बना था। और जब प्राइस P1 हो गया और क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? Q1, लो प्राइस हाई डिमांड होता है ना बच्चों, तो P1 से जब प्राइस P1 पे फॉल हो गया, P से P1 पे आ गया, तो डिमांड Q से Q2 पे चला गया, तो नया पॉइंट बना B। तो डिमांड पहला A पे था, अभी डिमांड क्या हो गया? B पे चला गया। तो डिमांड शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B डाउनवर्ड, दिस कॉल्स इंक्रीज इन एंड एक्सपांशन इन डिमांड। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का मतलब क्या? फॉल इन द डिमांड। ठीक है, तो डिमांड कब फॉल होगा? व्हेन देयर इज अ राइज इन द प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। सो देखो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड इज आल्सो केस ऑफ वेरिएशन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड भी वेरिएशन डिमांड का ही टाइप है। ठीक है, इट टेक प्लेस व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज लेस ड्यू टू राइज इन द प्राइस अलोन। प्राइस के राइज होने से सिर्फ प्राइस राइज होगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो डिमांड क्या होगा? लेस डिमांड करेंगे, क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? लेस ड्यू टू राइज इन द प्राइस, दिस कॉल्ड द मींस कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, फॉल इन डिमांड।
डिमांड स्लोप अपवर्ड, उस टाइम पे डिमांड का जो स्लोप होता है ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड मतलब लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। डिमांड स्लोप अपवर्ड फ्रॉम सेम डिमांड कर्व, मतलब उसी डिमांड कर्व पे डिमांड क्या होता है, मीन्स अपवर्ड की तरफ स्लोप होता है। ये जो डी है डिमांड कर्व है, लेकिन उसमें जो डिमांड है पॉइंट बी से अब डिमांड पॉइंट ए पे जा रहा है। एक्सपांशन कैसा था, ए से बी पे नीचे की तरफ आ रहा था, उसको एक्सपांशन बोलते हैं। यहाँ पे बी से ए पे जा रहा है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। डिमांड एज शोन इन द डायग्राम द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड ऑन द सेम डिमांड कर्व वही है, ठीक है, लेकिन उसी डिमांड कर्व आपका जो डिमांड का मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, इंडिकेट दैट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड बोलते हैं। तो देखो डिमांड कर्व पे आप देखते हैं यहाँ पे जो ये है ना, ये होता है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे प्राइस है, प्राइस देखो पी से P2 पे हो गया, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड जब प्राइस P था, क्वांटिटी डिमांड क्या था, Q था। जब प्राइस P से P2 चला गया, राइज हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड Q से Q2 पे चला गया, मतलब फॉल हो गया, पहले की अपेक्षा पीछे आ गया, देखो, ठीक है। तो देखो जब प्राइस P था, क्वांटिटी डिमांड Q था, तो पॉइंट कहाँ पे बना था, पॉइंट B पे बना था, ठीक है। और जब प्राइस राइज हो गया, P से P2 पे चला गया, तो क्वांटिटी डिमांड Q से Q2 पे चला गया, पॉइंट कहाँ पे बन गया, A पे बन गया। देखो यहाँ पे A पे पॉइंट बन गया, तो डिमांड अभी A से B पे ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल इन डिमांड है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन डिमांड है, ठीक है बच्चों। ये हो गया एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दिस आर टाइप्स ऑफ वेरिएशन डिमांड। अब हम सेकंड कंसेप्ट पढ़ेंगे, चेंज इन द डिमांड। देखो वेरिएशन में हमने पढ़ा चेंज इन डिमांड, लेकिन उसमें क्या पढ़ा, डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज द प्राइस अलोन। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी चेंज इन डिमांड है, बट डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर। यहाँ पे अपोजिट है, अदर फैक्टर मतलब इनकम भी चेंज हो सकता है, क्लाइमेट भी चेंज हो सकता है, पॉपुलेशन चेंज हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट चेंज हो सकता है, दूसरे फैक्टर चेंज हो गए, लेकिन कांस्टेंट नॉट चेंज क्या होगा, प्राइस। सो चेंज द डिमांड ऑकर व्हेन क्वांटिटी डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज द फैक्टर अदर देन द प्राइस। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर, कोई भी फैक्टर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस कॉज अ चेंज इन डिमांड। सो चेंज इन डिमांड इंप्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। चेंज दो टाइप के होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे वहाँ पे वेरिएशन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन था, यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज है। दे आर द मेनी अदर फैक्टर दैट अफेक्ट डिमांड। देखो डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स है इफेक्ट करते हैं अदर दैन प्राइस, सच एज पॉपुलेशन, इनकम, टेस्ट, हैबिट, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर चेंज होंगे, सिर्फ उसमें क्या चेंज नहीं होगा, प्राइस। प्राइस रिमेन द कांस्टेंट। देयर आर द मेनी फैक्टर दैट अफेक्ट डिमांड अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर चेंज होंगे, प्राइस रिमेन द कांस्टेंट। तो देखो यहाँ लिखो प्राइस नॉट चेंज, अदर फैक्टर चेंज। समझ में बच्चों? तो उसमें भी सेम दो टाइप है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड पहला पढ़ेंगे। इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा, देखो व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ द फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, हैबिट, इनकम एक्सेट्रा। देखो डिमांड को जो चेंज करने वाले अदर फैक्टर है, प्राइस सेम है, प्राइस पहले भी P था, देखो प्राइस P है, प्राइस ना तो P से P1 पे जा रहा है ना तो P से P2 पे जा रहा है। वहाँ पे कैसा P से P1 पे जा रहा था या P से P2 पे जा रहा था, ऐसा प्राइस चेंज होता है। यहाँ पे प्राइस वही है, P है, सिर्फ एक ही प्राइस है, ठीक है। प्राइस रिमेन द सेम, इसलिए देखो प्राइस रिमेन द सेम, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन द फेवरेबल चेंज। फेवरेबल मतलब क्या, डिमांड के फेवर में। फेवरेबल चेंज का मतलब ये हो गया, इसके चेंज होने से डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल बोलते हैं। और ये जो अदर फैक्टर उसके चेंज होने से अगर डिमांड फॉल होगा तो उसको अनफेवरेबल बोलते हैं, मतलब डिमांड के अनफेवर में, ठीक है। और फेवरेबल मतलब डिमांड के फेवर में। ये सब फैक्टर जैसे टेस्ट हो गया, हैबिट हो गया, इनकम हो गया, ये ऐसे चेंज होंगे जिसके चेंज होने से डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिमांड इंक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं फेवरेबल। क्या बोलते हैं उसको, फेवरेबल। सो द प्राइस रिमेन द कांस्टेंट, इट इज द इंक्रीज इन डिमांड। द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, ठीक है, राइट हैंड साइड एंड ओरिजिनल डिमांड कर्व। देखो यहाँ पे जो डी था वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है, डी को हमने क्या बोला है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ठीक है। अभी क्या हो गया, अचानक वहाँ पे समझो आपका इनकम बढ़ गया, समझ में, समझो ये प्राइस पहला P था, समझो P प्राइस 10 रुपये है, ठीक है, प्राइस 10 रुपये है, लेकिन आप 10 रुपये में समझो Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, है ना। कौन सा क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, Q1। समझ में बच्चों? अभी क्या हो गया, प्राइस सेम है 10 रुपये है, लेकिन आपका इनकम 15 रुपया हो गया, तो आपका डिमांड क्या होगा, पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस चेंज हुआ तो भी क्या होगा, डिमांड चेंज होगा, बिकॉज यूर परचेसिंग पावर गेट इंक्रीज। तो वही है, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व एज अ शोन इन द डायग्राम डी डी इज अ ओरिजिनल डिमांड कर्व। यहाँ पे डी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम डी इज अ ओरिजिनल डिमांड कर्व विच इज शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, D1 देखो ये डी ओरिजिनल डिमांड कर्व है जिसका शिफ्ट ये लेफ्ट साइड से ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ए से पॉइंट बी पे राइट साइड पे जा रहा है, और नया डिमांड कर्व बना है D1
समझ में आया? तो इसका मतलब क्या, एट अ सेम प्राइस मोर क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज कॉज अ इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस वही है बिकॉज ऑफ चेंज द अदर फैक्टर। तो देखो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड लेंगे बच्चों, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिखा नहीं है लेकिन क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो प्राइस देखो पहला पी था, जब प्राइस पी था तो क्वांटिटी डिमांड Q1 था और पॉइंट क्या बना था ए, और नया एक डिमांड कोर बना था, यहाँ से लाइन ड्रॉ की हमने डी डिमांड करता है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल सिचुएशन है। फिर अचानक देखा प्राइस फिर से P1 है, पी है, लेकिन आपका डिमांड बी पे चला गया, मतलब Q1 से Q पे चला गया, मतलब डिमांड आपका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कैसा है, अदर फैक्टर चेंज हो गए फेवरेबली, इस तरह से चेंज हो गए जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गया, भले प्राइस चेंज हुआ नहीं है। समझो प्राइस वही था लेकिन आपका इनकम बढ़ गया, तो पहला आप Q1 डिमांड कर रहे थे, अब हम कितना डिमांड करें, Q डिमांड करें, मतलब Q1 की अपेक्षा Q क्या है, ज़्यादा है। सो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हुआ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, शो दैट इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आया बच्चों? दूसरा बी पॉइंट है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का अपोजिट है डिक्रीज इन डिमांड। when quantity less quantity of a commodity demanded because of unfavorable change the other factor। तो अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं लेकिन कैसे, अनफेवरेबल, मतलब इस तरह से चेंज हो रहे हैं जिससे डिमांड फॉल होना, जैसे आपका इनकम कम हो गया, जैसे आपकी हैबिट क्या हो गई, चेंज हो गई, तो डिमांड कम होगा। समझ में? जैसे आपका टेस्ट चेंज हो गया, समझ में, तो आपका डिमांड क्या होगा, कम होगा, मतलब ऐसे चेंज हो गया जिससे आपका डिमांड कम हो गया। सो अनफेवरेबल चेंज इन द फैक्टर लाइक द टेस्ट, हैबिट, इनकम एक्सेट्रा एंड प्राइस रिमेन द कांस्टेंट, इट इज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये क्या होगा, सॉरी डिक्रीज इन डिमांड, इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। सो डिमांड को शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड टू साइड, टू द लेफ्ट हैंड साइड, ओरिजिनल टू द ओरिजिनल डिमांड पर। देखो डिमांड पर आपका अभी लेफ्ट में जाएगा, ये तुम्हारा ए ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है। अब डिमांड क्या होगा, ए से बी पे चला गया, मतलब लेफ्ट साइड में चला गया, ठीक है। एज शोन इन द डायग्राम, डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर, यहाँ पे हमने एज्यूम किया डी डी ओरिजिनल डिमांड करता, मतलब जब आपका पी प्राइस था, क्वांटिटी डिमांड आप क्यू कर रहे थे और डिमांड कहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिनल सिचुएशन है। फिर अचानक क्या हो गया, आपका इनकम पहले से कम हो गया, समझ में, आपका इनकम पहले से कम हो गया। पहले आप 10 रुपये कमा रहे थे, अब हम 5 रुपये कमा रहे हैं, तो आप 10 रुपये का डिमांड कर पाएंगे क्या, नहीं करेंगे, आपका डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कम फॉल करोगे, समझ में। या आपका टेस्ट चेंज हो गया तो भी आपका डिमांड कम होगा, समझ में। आपका हैबिट क्या हो गया, चेंज हो गया, आपको जो प्रोडक्ट खरीद रहे थे वो प्रोडक्ट से आपकी हैबिट चेंज हो गई, तो इसका मतलब क्या गया, भले प्राइस चेंज ना होगा लेकिन आपका डिमांड क्या होगा, फॉल हो जाएगा, समझ में। सो न्यू डिमांड कोर इज फॉर्म डी डी ये ओरिजिनल है, D2 नया डिमांड कोर है, और डिमांड शिफ्ट हो रहा है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हाँ किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड में, समझ में है कि नहीं। सो डिमांड को शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, डिमांड किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ओरिजिनल डिमांड कोर, ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड कोर डी है, डी ओरिजिनल डिमांड जो राइट हैंड साइड में है, बाद में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, और नया डिमांड कोर बना है D2। सो D2 शो द डिक्रीज इन डिमांड, ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, समझ में बच्चों। तो देखो ये मोस्टली सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, मीन्स वेरिएशन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। वेरिएशन डिमांड में क्या बोला, डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज द प्राइस अलोन, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। तो उसमें दो टाइप के चेंज होगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन मतलब इंक्रीज होना, जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, समझ में, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस, समझ में, वो 2 फैक्टर। उसके बाद चेंज इन द डिमांड, चेंज इन डिमांड इज ऑल्सो डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर, प्राइस रिमेन द कांस्टेंट, वहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना, समझ में, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड है, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये मीन्स डिमांड थर्ड लेसन वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ,